यादों ने करवट ली और ऋषि कपूर का वो चेहरा उभर आया जो हंसते हंसते गुलाबी पड़ गया था। आज दुनिया जब कोरोना के कहर से ग्रस्त है, तब हमारी बॉलीवुड को भी एक ऐसे ग्रहण से गुजरना पड़ रहा है जहां काल ग्रसित होने लगे हैं बॉलीवुड के ऐसे ऐसे सितारे जिनकी उम्र भी नहीं थी अलविदा कहने की। 54 वर्षीय इरफान खान के गुजरने के अगले ही दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके 67 वर्षीय ऋषि कपूर का देहावसान की स्तब्ध करने वाली खबर ने बॉलीवुड की भावनात्मक कमर तोड़ दी। ऐसे वक्त में जब कोविड-19 के चलते कोई किसी से मिल नहीं सकता, कोई किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकता, हमारे हाथ में कुछ नहीं सिवाय दर्द और ढेर सारी यादों के। इन यादों में चंद खुशनुमा यादें भी हैं जो बॉलीवुड की लोकप्रिय पत्रिका मायापुरी के संपादक श्री पीके बजाज ने हमसे साझा की। जब वर्ष 1980 की 22 जनवरी को सुपरस्टार ऋषि कपूर और प्रसिद्ध एक्ट्रेस नीतू सिंह की बिग फैट पंजाबी वेडिंग में उनके पापा जी मायापुरी के प्रोपराइटर तथा तत्कालीन संपादक एपी बजाज शामिल हुए थे। वह ज़माना स्मार्ट मोबाइल का नहीं था, कलर फोटोग्राफ्स भी बड़ी कीमती और सोच समझ कर खींची जाती थी। डेवलप होकर हाथ में आते आते 2-3 दिन लग जाते थे। बात हो रही थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी की, जिसमें शामिल होने और आशीर्वाद देने के लिए द ग्रेट शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर की तरफ से श्री एपी बजाज एंड फैमिली को निमंत्रित किया गया था। संगीत सेरेमनी, नाच गाना तथा कई अन्य रिचुअल्स राज कपूर के घर पर संपन्न हुए, लेकिन शादी चैम्बूर के विशाल गोल्फ कोर्स में होनी थी क्योंकि मेहमानों की लिस्ट काफ़ी लंबी थी। पापा जी एपी बजाज साहब अपनी टीम के साथ वेडिंग वेन्यू पहुंचे तो वहां बॉलीवुड के सारे टॉप सेलिब्रिटीज़ की आवभगत में लगे। सर पर गुलाबी पगड़ी बांधे व्यस्त राज कपूर जी ने बजाज जी को गले से लगा लिया। उस दिन वे बॉलीवुड के एकमात्र महान शोमैन और सपनों के सौदागर राज कपूर नहीं, सिर्फ एक पिता थे जो अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी के आयोजन में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते थे। बहुत ही धूमधाम से ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी संपन्न हुई। अन्य कई नामचीन अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं के फोटोग्राफर्स ने भी फुल इवेंट को कवर किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे पूरा बॉलीवुड हैरान रह गया। बजाज जी ने अपने कमाल के सोर्स और आइडियाज़ से उन तस्वीरों को रातों रात डेवलप करवाया और मायापुरी के नवीनतम अंक में प्रकाशित कर दिया। एक तरह से तहलका मच गया जब आरके स्टूडियोज़ में रखे रिसेप्शन में बजाज जी ने दूल्हा दुल्हन ऋषि और नीतू की रंगीन खूबसूरत तस्वीरों और शादी समारोह पर लेखों से भरी मायापुरी की ताज़ा तरीन अंक भेंट की तो सब आश्चर्य मिश्रित खुशी से भर गए। वहां उपस्थित सभी सेलिब्रिटीज़ ने मायापुरी में रातों रात प्रकाशित हो चुके ऋषि कपूर और नीतू सिंह की 20 कलर एक्स्ट्रावेगेंस धूमधाम वाली ग्रैंड आरके ट्रेडिशन शादी की चमकती तस्वीरें और राइट अप देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गए। कोई शक नहीं कि राज कपूर ऋषि कपूर के लिए वो मायापुरी इशू स्पेशल भेंट साबित हुई और मायापुरी की प्रसिद्धि भी इससे रातों रात बढ़ गई। आज जब यादें करवट ले रही है तो ऋषि कपूर के साथ वो मुलाकात भी याद आ रही है जो सन 90 में होली अंक के लिए हमने की थी। किस्मत से उन दिनों भी एपी बजाज जी दिल्ली से मुंबई आए थे। ऋषि जी की अपने स्पेशल रूम में लंच कर रहे थे। हमारे आने की खबर पर उन्होंने लंच लेते लेते ही हमें अंदर निमंत्रित किया। वे बोले, अक्सर मैं घर पर ही लंच लेने जाता हूँ या फिर यही लंच बनाती है, लेकिन आज स्पेशल डे है इसलिए 7 डेकर लंच बॉक्स हाजिर है। इंटरव्यू शुरू होने से पहले उन्होंने शरारत से बजाज साहब से पूछा, साहब इंटरव्यू तो होता रहेगा, आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि मायापुरी पत्रिका का नाम मायापुरी कैसे पड़ा? आज तो दिल्ली का वो पूरा इंडस्ट्रियल ही मायापुरी के नाम से वर्ल्ड फेमस है। इस प्रश्न पर बजाज जी ने जवाब दिया, हमारी पुश्तैनी पब्लिकेशन लाहौर में आरोरब बस प्रेस के नाम से 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। पार्टीशन के बाद दिल्ली में शिफ्ट होकर यही प्रेस का काम शुरू किया। फिर बच्चों की पहली हास्य पत्रिका लोटपोट शुरू की और उसकी ज़बरदस्त कामयाबी के बाद हमारे शुभ चिंतकों के जोर देने पर एक फिल्म पत्रिका शुरू करने की सोची तो प्रश्न उठा, पत्रिका का नाम क्या रखा जाए। उन दिनों उस इंडस्ट्रियल स्टेट का नाम था रेवाड़ी लाइन इंडस्ट्रियल एरिया जहां हमारी प्रेस थी। उन दिनों वहां तक जाने के लिए कोई वाहन तैयार नहीं होता था। एक दिन मैं रेवाड़ी लाइन इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए कोई वाहन ढूंढ रहा था। JN कुमार जी भी मेरे साथ थे। बड़ी देर खड़ा रहा। जो भी वाहन आता था रेवाड़ी जाना है सुनकर बिदक जाता था और मना कर देता था। तब मैंने थक कर झंझलाहट में अपने सर पर हाथ मारते हुए जोर से कहा, हे भगवान, ये तुम्हारी क्या माया है। बस इसके साथ ही अचानक मन में आया मायापुरी पैच।
अपनी फिल्म पत्रिका का नाम सूझ गया। कुमार साहब और सारे शुभचिंतकों ने एक सुर में कहा कि क्योंकि हम फिल्म पत्रिका यानी मायानगरी पर पत्रिका निकाल रहे हैं तो मायापुरी एकदम सही नाम है। ऋषि कपूर जो बड़े ध्यान से स्टोरी सुन रहे थे, बड़े ज़ोर से ठहाका मार कर हंसने लगे और बोले, वाह क्या बात है, मायापुरी तो आपके माथे पर से होकर बनी, धन्य हो प्रभु। उस दिन और भी बहुत सी बातें हुई ऋषि कपूर जी से और होली इंटरव्यू रह गया जिसके लिए उन्होंने हमें अगले दिन का अपॉइंटमेंट दिया। आज ऋषि कपूर नहीं रहे लेकिन उनका वो ठहाका लगाकर हंसता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा है जो हंसते हंसते गुलाबी सा हो गया था।